गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर होता है क्या, किस टाइप का होता है। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। देखो प्लास्टिक आपने एवरीडे लाइफ में प्लास्टिक देखी है। ठीक है ना। बहुत यूज़ होता है हमारी लाइफ में प्लास्टिक का। देखो प्लास्टिक जो होती है, जैसे आपने पॉलीमर्स पढ़े थे। ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं कि एक एक कंपाउंड को मिला मिला के उनकी एक चेन बना देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे प्लास्टिक भी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए बॉक्सेस दिख रखे हैं, तो ये शो कर रहे हैं कंपाउंड को। ठीक है। तो ए 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड, तो आपस में एक चेन बन जाती है। ए है लीनियर फॉर्म में और ये है क्रॉस फॉर्म में। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। ऑल द प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। देखो इसमें यूनिट का अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि सब में सेम हो, किसी में लीनियर हो सकता है, किसी में क्रॉस लाइक हो सकता है। ठीक है। और जो प्लास्टिक होती है ये हमें हर शेप की, हर साइज़ की मिल सकती है। ठीक है। आपने देखा होगा एक कलर भी काफ़ी कलरफुल भी होती है ना। और कैसी होती है, ये चीप होती है, सस्ती होती है। ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स। ठीक है। प्लास्टिक को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितनी वैरायटीज़, जैसे आपने चेयर देखी होगी, बकेट देखी होगी, मग, ठीक है, टॉय कार, ठीक है ना, ये सब होते हैं। देखो पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन भी प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। ये बहुत पतला होता है बस। ठीक है। देखो क्या कहा है एक, कि नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। एक प्लास्टिक के किसी पीस को बेंड करो। क्या सारे के सारे प्लास्टिक जो हैं ईजिली बेंड हो सकते हैं? नहीं, कुछ हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे। अगर हम उनको बेंड करेंगे तो वो टूट भी सकते हैं। अगर हम उसमें हॉट वाटर डालेंगे, कई बार आपने देखा हो, पानी गर्म करो और उसे बॉटल में फिल कर दो प्लास्टिक की, तो आपने देखा होगा उसकी बॉटल, जो बॉटल होती है ना प्लास्टिक की, वो सिकुड़ जाती है। ठीक है। तो प्लास्टिक की अगर मतलब जो हॉट वाटर से वो डिफॉर्म हो जाती है। कुछ को कुछ मतलब कुछ की शेप नहीं चेंज होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट इजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, यहाँ से आएगा देखो डेफिनेशन में। अगर आपके पास थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन आती है तो क्या है, देखो सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। अगर कहीं पे थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन आएगी तो आप ये लिखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएंगे पॉलीथीन और पीवीसी। ठीक है। देखो अगर पॉलीथीन में हम जरा सा हम हीटअप करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, है ना। और कई बार इनके टॉयज़ भी बनते हैं, कंटेनर्स भी बनते हैं। देखो ऑन द अदर हैंड, देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होगी, जो बेंड हो जाएगी। अब जो बेंड नहीं होगी, ठीक है, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, जिनको हम हीट करने से सॉफ्ट नहीं कर सकते। इन्हें बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन। ठीक है। आपने मेलेमाइन के बर्तन सुने होंगे, है ना। तो ये जो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, देखो सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर है। 2 एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, बेकेलाइट और मेलेमाइन। ठीक है। जो बेकेलाइट होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक स्विच जो हमारे होते हैं वो किसके होंगे, बेकेलाइट के। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो किस टाइप की प्लास्टिक यूज़ होती है, तो उसका आंसर आ जाएगा बेकेलाइट। या फिर आपके पास ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेकेलाइट इन आवर डेली लाइफ, तो हम लिख देंगे फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज़। ठीक है। ये हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, आपने देखा होगा जो हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं, जैसे कुकर हो गया, ठीक है ना, फ्राई पैन हो गया, तो इनके जो हैंडल्स होते हैं देखे होंगे आपने, प्लास्टिक के होते हैं, तो वो होते हैं बेकेलाइट के। नेक्स्ट आता है मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है वर्सेटाइल मटेरियल है। ठीक है। ये फायर को मतलब फायर से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।
हीट को मतलब जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब उस पर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका काम होता है फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए, ठीक है, फैब्रिक्स बनाने के लिए विच रेसिस्ट फायर, ठीक है। तो ये होते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के। देखो फर्स्ट है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, जैसे बर्तन हो गए, आपने देखे होंगे जो मेलेमाइन के बर्तन होते हैं, ठीक है ना, स्विचेस हो गए, हैंडल्स हो गए, फ्लोर की टाइल्स हो गई, ठीक है, ये होंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाएगा, जैसे कंटेनर हो गए, वायर्स की जो होती हैं प्लास्टिक होती है, ठीक है। देखो प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ आवर चॉइस। देखो टुडे इज़ इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क या पिकल्स, हमें किसी को भी स्टोर करना है तो हम सबसे ज़्यादा कन्वेंट हमारे लिए क्या है, प्लास्टिक का। देखो अगर हम स्टील वगैरह के किसी और मेटल के बर्तन यूज़ करते हैं तो वो हैवी होते हैं, ठीक है, उन्हें रखने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, कांच के लेंगे तो टूट सकते हैं, तो इसलिए, और महंगे भी आते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक का। जनरली आपके घर में देखेंगे जितने भी कंटेनर्स हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लाइट वेटेड होते हैं, सस्ते होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इनको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। और कई बार जो होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो एयर टाइट भी होती हैं इनमें, है ना। बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार बनाने में इसका यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में यूज़ होता है, स्पेस क्राफ्ट के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बनाने में यूज़ होता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीज, ठीक है, इन सब में क्या होता है, प्लास्टिक का यूज़ होता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। देखो नॉन रिएक्टिव मतलब क्या होता है, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, किसी भी एसिड से, बेस से इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। देखो अगर हम उसका आयरन का यूज़ करेंगे वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक ख़राब नहीं होता। जो हम दवाइयाँ आती हैं वो आपने देखा होगा प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही आती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो उसमें रखेंगे, कांच के में रखेंगे तो टूट सकती है, ठीक है, और किसी बर्तन में हम रखने और किसी चीज़ में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती हैं। इसलिए जो दवाइयों की जो शीशियाँ होती हैं वो देखी होगी आपने, वो प्लास्टिक की होती हैं, ये ख़राब नहीं होती। बहुत सारे देखो दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। और जो केमिकल्स होते हैं उनको स्टोर करने में भी हम प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखो लाइट होता है, हल्के वजन इसका हल्का होता है ना, लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है, ठीक है। आपने कुछ कंटेनर्स आपके घर में भी देखे होंगे, बहुत पुराने पुराने रखे रहते हैं, है ना। सिंस प्लास्टिक इज़ लाइट, ये बहुत सारी शेप में मिलती है तो इनका हम अलग अलग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये मेटल से चीपर होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होती हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हमारे घर में इतने आर्टिकल्स प्लास्टिक के होंगे बहुत सारे, अगर हम उसकी लिस्ट बनाने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट बनेगी ना। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है ये ना तो हीट को पास करने देती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। अगर हम हीट के लिए देखेंगे तो हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के होंगे। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो जो हमारे स्विचेस होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, क्लियर है। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी वजह से हम इनका बहुत यूज़ करते हैं। देखो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, है ना, जो थ्रेड यूज़ होता है चोट लगने पे जो पट्टी करते हैं या फिर बैंडेड करते हैं, ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है। सिरिंज में यूज़ होता है, डॉक्टर्स के ग्लव्स बनते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। और क्या है, प्लास्टिक सम स्पेशल प्लास्टिक का यूज़ होता है माइक्रोवेव ओवन के जो बर्तन होते हैं वो बनाने में, ओवन बनाने में, है ना। आप देखेंगे जो आपका ओवन होगा उसके जो बर्तन होंगे वो प्लास्टिक के होंगे, तो कुछ ये हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इसलिए ये मतलब हीट से इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन का यूज़ होता है स्पेशल प्लास्टिक में ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। जो नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ होते हैं ना घर में, टेफ्लॉन होता है वो, ठीक है। उसका अगर हम नाम पूछते हैं तो जो नॉन स्टिक में प्लास्टिक यूज़ हो रही है वो क्या है, टेफ्लॉन। इसमें ना तो ऑयल चिपक सकता है ना ही वाटर चिपक सकता है, इसलिए हम जो क्या करते हैं कुकवेयर में ना उसकी कोटिंग कर देते हैं,
नेक्स्ट है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स होती है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजली, तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक। जो फायरमैन होते हैं ना, उनके जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो मेलामाइन की जाती है, जिससे वो जो फायर है वो उनकी बॉडी में ना जा पाए। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। देखो ये आपको बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, आपको पता भी है बहुत सारा सबको इस बारे में। जो प्लास्टिक होती है ना वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए देखो यूज़ बहुत हो रही है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। वैन वी गो टू द मार्केट वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन अ प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलिथीन बैग्स। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेट इन आवर होम्स। ठीक है, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गार्बेज। ठीक है, डिस्पोज कर देते हैं हम। इसका जो डिस्पोजल है वही सबसे बड़ी समस्या है। देखो, अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, जब बैक्टीरिया के थ्रू वो डिकम्पोज हो जाए यानी गल जाए, वो होगा बायोडिग्रेडेबल। अगर ना हो तो वो होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। देखो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, कुछ वेस्ट है जैसे पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह है। पेपर लिया, क्लॉथ लिया, वुड लिया, वुडन क्लॉथ लिया, टिन एल्यूमिनियम ले लिया हमने, प्लास्टिक के बैग्स ले लिए। अगर हम उनको देखेंगे 1-2 हफ्ते में जो पील वेजिटेबल्स है वो गल जाएगी। पेपर भी 10 to 30 डेज में डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, कॉटन क्लॉथ भी 2 to 5 मंथ लगेंगे उनको भी। वुड को 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। वुलन क्लॉथ्स को 1 साल लग सकता है। और टिन एल्यूमिनियम और मेटल को 100 से 500 ईयर लग सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक के बैग होते हैं ये कभी भी डिस्पोज नहीं हो सकते, इसलिए तो आपको मना करते हैं ना, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। और जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनको तो मत ही यूज़ करो। देखो, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट get completely burnt easily. In this process it release lot of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution. How can this problem be solved? देखो कहीं पे अगर प्लास्टिक को जला रहे हैं तो उससे बहुत पॉइजनस फ्यूम्स निकलती है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है। देखो, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स रैप्ड ऑफ फूड। ये भी खा जाते हैं ये। तो ये क्या होता है ना, इनके जो प्लास्टिक होती है ना, ये इनके जो फूड पाइप होते हैं ना उसको चॉक कर देती है, जिसकी वजह से उनको स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए कहते हैं जो प्लास्टिक होती है उसको डस्टबिन में नहीं डालनी चाहिए, या फिर ऐसे खाने के साथ उसको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एनिमल उसको खा रहा है, उस फूड को खा रहे हैं, तो कई बार वो प्लास्टिक भी खा जाता है और वो प्लास्टिक जो है उसके फूड पाइप को चोक कर लेती है, रोक लेती है, तो ना तो वो फिर कुछ खा नहीं पाते, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, द पॉलीबैग केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन। आपने देखा होगा कि कहीं पे ऐसे गिर जाते हैं तो जो ड्रेन्स होती हैं, जो नालियाँ होती हैं, वो भी चोक हो जाती हैं। Sometime we are very careless and throw the wrappers of cheap biscuits and other eatable on the road or the park or picnic place. ठीक है, तो हम भी कई बार ऐसे करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं रह पाएगा। हम अपने घर में भी थोड़ा ना कर सकते, तो हम अपने आसपास भी क्यों करें। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज़ ऑफ प्लास्टिक मेड ऑफ कॉटन, जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। देखो, जो हमें सबसे पहले तो हमें इसका यूज़ कम से कम करना चाहिए। उसकी जगह पे बैग जो हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे हम कॉटन या जूट के बैग का यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है उनको अलग अलग करना चाहिए। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गार्बेज वैन आती है उसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस दिस इन योर होम। अपने घर में भी यही करना चाहिए। ठीक है, और सबको इस चीज़ के बारे में समझाना भी चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, देखो आपने देखा होगा जो आपके आसपास जो वो आते हैं
जो वेस्ट सामान को लेने के लिए आते हैं, रद्दी वाले बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, आपने देखा होगा वो प्लास्टिक के सामान को लेके जाते हैं। वो किस लिए लेके जाते हैं? रिसाइकल के लिए। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो हमें उन्हें दे देना चाहिए ताकि रिसाइकल हो जाए। तो अगर हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है तो हमें क्या करना होगा? हमें 5R का ध्यान रखना होगा। यानी नंबर फर्स्ट, रिड्यूस मतलब कि हमें उसके यूज़ को ही कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट है रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए और रिफ्यूज़ करना चाहिए। अगर हम ये हैबिट अपनाएंगे तो हम एनवायरनमेंट को अपने अच्छा बना देंगे। नेक्स्ट है फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। पानी में हमें प्लास्टिक बैग को नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग while गोइंग फॉर शॉपिंग। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। ठीक है ना, तो हमें कम से कम उसका यूज़ भी करना चाहिए। क्लियर है? आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, प्लस आपको ये एक्सरसाइज जो है आपकी बुक की, ये आपको करनी है।